नमस्कार दोस्तों। इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है निकाय संस्थाओं का, यानी कि छोटी सरकारों का। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, यानी कि वो चुनाव जो आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक लोग अपनी ताकत झोंके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर चुनाव जैसे ये हुआ करता है कि अंतिम चुनाव, इस प्रकार से लड़ा करते हैं चुनाव को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लग रहा है मेहनत कर रही है, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी। ये जो चुनाव हो रहा है, आप ये माने कि हरियाणा के लिए, हरियाणा के हर जिले के अंदर ये चुनाव है। कुल मिलाकर के 8 नगर निगम में चुनाव हो रहा है, 4 नगर परिषद में चुनाव हो रहा है, 21 नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर चुनाव मेयर का भी है, चेयरमैन का भी है और पार्षदों के भी हैं। इसके बाद 2 नगर निगम के अंदर केवल मेयर का उपचुनाव हो रहा है, सोनीपत के अंदर और अम्बाला के अंदर। सोना की नगर परिषद के अंदर उपचुनाव हो रहा है मेयर का, यानी कि चेयरमैन का। 5 नगर पालिका हैं जहां पर मेयर का, यानी कि मेयर नगर पालिका का चेयरमैन, उनका चुनाव होना है। सफीदों में है और लाडवा में है, 5 सीटें ऐसी और हैं। तो यानी कि एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जो इस चुनाव में प्रभावित ना हो रहा हो, जहां पर कोई वोटिंग ना हो रही हो। और चुनाव को लेकर के जो उत्साह है, जो उमंग है खासकर लोगों के बीच में, ये दिखा रही है कि चुनाव कोई भी हो भारत में, जनता उसको मेले के रूप में लिया करती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस मुद्दे को लेकर हूं, मैं आपको बता रहा था कि इस चुनाव में, यानी कि निकाय संस्थाओं के चुनाव में, तमाम राजनीतिक लोग अपनी ताकत लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, पार्षदों का नगर निगम के अंदर, मेयर का, नगर परिषदों के अंदर चेयरमैन का, नगर पालिकाओं में चेयरमैन का, कई स्थानों पर। कांग्रेस भी कई स्थानों पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। सिंबल पर चुनाव कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। सिंबल पर कई स्थानों पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी लड़ रही है, जननायक जनता पार्टी भी लड़ रही है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 1-2 राजनीतिक दल ऐसे हैं कि लगता है कि वो इस चुनाव के अंदर पूरी तरह से अस्तित्वहीन होते दिख रहे हैं। और वो दोनों राजनीतिक दल जो एक ही परिवार के हैं, एक ही विचारधारा के हैं, और ऐसे दोनों राजनीतिक दल जब दोनों इकट्ठे हुआ करते थे तो हरियाणा की सियासत के अंदर कोई उनको हल्के में नहीं ले सकता था। मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वो राजनीतिक पार्टियां दोनों उन्हीं के खून पसीने से सींची हुई। हालांकि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो इंडियन नेशनल लोकदल को बनाया था। इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर ही ओम प्रकाश चौटाला जी खुद करते रहे, उसके बाद में उनके बेटे अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, उनके बाद में उनकी अगली पीढ़ी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इधर करण अर्जुन चौटाला, ये सभी लगे हुए थे। नजर लगी थी इंडियन नेशनल लोकदल को 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री पद की चाह में ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला और उनके सियासी वारिस सामने सामने हो गए थे। टूट गई थी इंडियन नेशनल लोकदल, 2 पार्टियां हो गई, एक तरफ इनेलो और एक तरफ जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी ने तो 5 साल तक अपना सरकार के अंदर भागीदारी कर ली। 2019 में उनके 10 विधायक आ गए और 10 विधायक बनने के बाद में वो बन गए किंग मेकर। लगभग 4.5 साल से ज्यादा समय पर तक दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे और इधर अभय सिंह चौटाला भी अपने सिंगल इकलौते विधायक बन करके दम ठोकते रहे। 2024 का चुनाव हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो ताकत दोगुनी हुई, 1 से 2 हुए। ताकत तो दोगुनी मानी जाएगी। अभय सिंह चौटाला विधायक खुद हुआ करते थे 2019 से 24। अब की बार 24 में अभय सिंह चौटाला खुद तो हार गए, लेकिन बेटा और भतीजा चुनाव जीत गए। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, उनकी स्थिति तो ये हो गई कि पार्टी के मुखिया की जमानत जब्त हो गई दुष्यंत चौटाला की। दिग्विजय चौटाला भी अपने विधानसभा में 30-32 हजार तो वोट ले लिए, बाकी सभी स्थानों पर स्थिति बहुत खराब हुई जननायक जनता पार्टी की। अब निकाय चुनाव चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जब एक थी तो हरियाणा के अंदर इनको कोई हल्के में नहीं लिया करता था। जहां कहीं जाया करते थे चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सियासी वारिस, लोगों की कतारें लग जाया करती थी। कांग्रेस के साथ मुकाबला करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ही हुआ करता था।
समय बदला, कांग्रेस से आगे निकल गई। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कांग्रेस से, और फिर इनेलो और जज्बा दो हिस्सों में बट करके एक तराजू के इस धड़े पर, एक तराजू के इस धड़े पर अब अपने आप को ही तोलने में मशगूल होंगे कि कौन कितना ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इन निकाय चुनाव के अंदर देखें तो आप इंडियन नेशनल लोकदल भी सिरसा में चुनाव लड़ रही है चेयरमैन का नगर परिषद के, जननायक जनता पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन दोनों परिवारों का, ना तो अभय सिंह चौटाला का और ना अजय सिंह चौटाला के परिवार का कोई भी सदस्य इस चुनाव के बीच में, जनता के बीच जाकर वोट मांगता हुआ दिखाई नहीं दिया। चुनाव तो चुनाव हुआ करता है, चुनाव के अंदर साथी, समर्थक, शुभचिंतक सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब पार्टी के नेताओं की स्थिति ये हो जाए कि वो वोट मांगने लायक ही ना रहे या उनको वोट मांगने के लिए बुलाया ना जाए, कोई तो कारण होगा। या तो जो कैंडिडेट कहीं उतरे हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर या समर्थक, उनको नहीं लग रहा होगा कि वो अपने नेताओं को बुलाएं, अभय सिंह चौटाला को बुलाएं। जेजेपी वालों को नहीं दिख रहा होगा कि दुष्यंत चौटाला को बुलाने से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, यही सोच रहे होंगे। इस लिहाज से देखें तो आखिर स्थिति क्या हुई इस पार्टी की। हरियाणा की राजनीति के अंदर मैंने आपको बताया कि समय कोई भी रहा हो, चौधरी देवीलाल सत्ता में कितना रहे या कितना नहीं रहे, बड़ा सवाल ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चौधरी देवीलाल पूरे देश की राजनीति के अंदर विपक्षी दलों की धुरी बनते रहे। भले ही चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री तो 4 साल भी नहीं रह पाए हों अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, भले ही चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे 1.5 साल तक, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि पूरे विपक्षी दलों की धुरी रहे चौधरी देवीलाल। विपक्षी जो सियासत चली, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ये मोर्चा, वो मोर्चा, जो भी होता था वो ताऊ देवीलाल बनाया करते थे और ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चले। फिर आगे ओम प्रकाश चौटाला भी धुरी बनते रहे कहीं ना कहीं। ओम प्रकाश चौटाला के बाद आप ये समझ लें कि जब वो बोला करते थे तो सभी लोग सुना करते थे, और फिर धीरे धीरे जब समय बदला, समय ने पलटी ली। ओम प्रकाश चौटाला को आप देखें तो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनमें से ठीक है कि उनके कुछ टर्म कम थे, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 6.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। रंजीत सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के भाई 1987 में और फिर 2019 में, लंबा समय तो लगाया, हुजूर आते आते देर कर दी, लेकिन चलो विधायक 2 बार वो भी बने। अजय सिंह चौटाला तो सीमाएं पार कर गए, हरियाणा से जाकर राजस्थान में नौहर और दाता रामगढ़ 2 जगह से विधायक बने। हरियाणा में वो सांसद बने, विधायक बने हरियाणा में भी। अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला सांसद बने, विधायक बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। दुष्यंत चौटाला की माताजी अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी नैना चौटाला 2 बार विधायक बनी। इधर अगर देखें तो अब भी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला विधायक हैं। अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला जिला परिषद के अंदर वाइस चेयरमैन हैं। अभय सिंह चौटाला के भतीजे जो बहुत दूर दूर रहे थे, कभी भाजपा में होकर के वापस आए, आदित्य चौटाला, आदित्य देवीलाल लिखते हैं खुद को, वो भी विधायक हैं आजकल। तो इतनी बड़ी ताकतवर जो राजनीतिक रूप से परिवार रहा हो, उस परिवार की ये स्थिति कि निकाय चुनाव के अंदर कहीं उनकी उपस्थिति दर्ज ना हो रही हो, कहीं वो किसी अपने मतदाताओं के लिए, अपने न्यारे प्यारे लोगों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जाए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि कहीं क्या इनेलो परिवार या जज्बा परिवार या चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस कहीं हैं भी हैं क्या मैदान में। आखिर कैसे ये स्थिति बन गई, आखिर यहाँ तक स्थिति में लाने का जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों ये हाल हुआ चौधरी देवीलाल के सियासी वारिसों का, और क्यों जो बगिया अलग अलग हुई वो आखिर क्यों मुरझाई सी दिखती है। आपको क्या लगता है कौन सा भविष्य है राजनीति के अंदर, खासकर अभय सिंह चौटाला की इनेलो और अजय सिंह चौटाला की जेजेपी का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।